अब हम प्रभु मिलन के लिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे, तैयारी करेंगे। सभी तैयार हैं बाबा से मिलने के लिए? हाथ उठाओ जो तैयार हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल एकाग्रचित्त समझ लें अब से, और जब तक बाबा हमारे मध्य में रहेंगे 10 बजे तक, ये सुंदर क्षण हमें ईश्वरीय सुखों में बिताने हैं। विचार करें, 2, 2.5, 3 घंटे हम सभी परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, उसके वाइब्रेशंस का सुखद बहुत बड़ा परम आनंद लेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को और बुद्धि को संपूर्ण रूप से एकाग्र कर दें। अब हम क्लास तो थोड़ी थोड़ी करेंगे, लेकिन मन और बुद्धि को पूरी तरह स्थिर करेंगे। सभी संकल्प करें, मेरे साथ साथ संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान चारों युगों में कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भाग्य विधाता, स्वयं सर्वशक्तिवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। चलें, इसी गुड फीलिंग से आज की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं। बाबा हमें अपना सर्वस्व प्रदान करने आ गए हैं। जो कुछ उसके पास है वो हम सभी बच्चों को देने के लिए आ गए हैं। एक संकल्प कर लें सभी, हमें अपने चित्त को संपूर्ण रूप से निर्मल करना है। संगम युग पर सबसे सुंदर समय सभी भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुआ है, जिनका पुण्य का खाता बहुत बढ़ा हुआ है। उन सबको ये प्रभु मिलन का स्वर्णिम अवसर मिलता है। हम सभी पुण्य आत्माएं बहुत बहुत भाग्य के धनी, परमात्म प्रेम में उसकी पालना में पलने वाले। न केवल हम उसे प्यार करते हैं, इस समय तो वो हम पर प्यार की बरसात करता है। आज होली का अवसर भी है। सभी देखेंगे, परम आनंदित होंगे। भगवान के साथ होली, बात केवल रंगों की नहीं, बात है अपने जीवन को परमात्म रंगों में रंग देने की। संसार का रंग उतर जाए, भगवान का रंग चढ़ जाए। होली का एक दूसरा अर्थ भी है, पहले मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लूं। होली माना जो पास्ट हो गया, जो हो गया, जो बीत गया, वो पूरा हो गया। सभी भाई बहनें अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए एक बहुत अच्छी धारणा आज अपनाएंगे। जो कुछ बीत गया है, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पूरा हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। वो अच्छा था या बुरा था, बहुत खतरनाक था, बड़ा कष्ट देने वाला था, दिल दहलाने वाला था, वो पूरा हो गया। उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव
मन पर पड़ा न रह जाए, क्योंकि किसी भी पास्ट का बुरा इफेक्ट अगर हमारे मानस पटल पर अंकित रह गया तो वो हमें वर्तमान का, संगम युग का सुख नहीं लेने देगा। तो एक संकल्प कर लें आज से, उन बातों को, उन घटनाओं को जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके अपने चित्त को शांत कर दें। स्वीकार करना और चित्त को शांत कर देना ये सद्विवेक है। इसके लिए हमें बहुत अच्छे स्वमान की भी जरूरत पड़ती है। बाबा का महावाक्य है, ये बात आपको बहुत काम आएगी जीवन में। कोई भी पास्ट की बातें मन को विचलित करती हैं, कुछ भी घटनाएं मन को अस्थिर कर चुकी हैं, भटका रही हैं, याद रखेंगे श्रेष्ठ स्मृतियां व्यर्थ की स्मृतियों को समाप्त कर देती हैं। श्रेष्ठ स्मृतियों का अर्थ है श्रेष्ठ स्वमान। तो आज अभी जो कुछ भी अब तक बीत गया है, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन अब इस खुशी में आ जाएं कि वो बुरी चीजें, वो दुखदाई चीजें, वो परेशान करने वाली बातें हमें भगवान के पास ले आई। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य था। तो सब कुछ भूलते हुए अब हम फिर से 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। समा दें अपने स्वरूप में अपने पास्ट को। मैं चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, प्रभु प्रेम में पलने वाली महान आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हो। अपने स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर दें। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। बिल्कुल गुड फीलिंग में आ जाएं सभी। मैं मालिक हूं, देह के अधीन नहीं, देह की अधिकारी हूं। ये भ्रकुटी मेरा सिंहासन है। मैं बहुत प्रकाशित हूं। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं परमात्मा मिलन मनाने के लिए। मुझसे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति।
संगम युग पर बाबा तो हमें सब कुछ देने आए हैं। हम अपने मन में संकल्प धारण करें, मुझे बाबा से सर्वस्व प्राप्त करना है। सर्वस्व में क्या क्या है? संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण पवित्रता, सारे गुण, सर्वश्रेष्ठ भाग्य, परमात्म वरदान और उसका प्यार। आत्मा को तृप्त करना है हमें संगम युग पर। युगों से, हजारों साल से हम सभी इंतजार करते थे इन प्रभु मिलन के दिनों का, और अब जब प्रभु मिलन हमारा भाग्य बन गया है तो हमें जो कुछ करना है वो ये कि बाबा से सर्वस्व प्राप्ति कौन कर सकेंगे? जरा सी दृष्टि डाल लें, हमें बाबा से सब कुछ लेना है। बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए इसके लिए। जो कुछ बाबा हमें देगा वो सब कुछ आएगा हमारी बुद्धि में। बुद्धि एक सुंदर पात्र है, सोने का बर्तन है, पवित्रता से भरपूर है। जिसने अपनी बुद्धि को व्यर्थ से जितना खाली कर लिया होगा, बिल्कुल क्लीन, उसमें ईश्वरीय खजाने उतने ही भर जाएंगे। तो हमें एक लक्ष्य बनाना है कि लंबा काल व्यर्थ में बीत गया है। बहुत काल से सभी ने अपनी बुद्धि में बहुत कुछ नेगेटिविटी, गंदगी भर ली है। अब ईश्वरीय खजाने भरने के लिए हमें स्वयं को स्वच्छ करना है। तो एक बात मैंने आपको कही, पास्ट की कोई भी कड़वाहट हमारे वर्तमान जीवन के आनंद को नष्ट न करे। होली पर पास्ट को बिल्कुल फुल स्टॉप लगाएंगे और संकल्प करेंगे हमें बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर लेने हैं। मन बिल्कुल शांत, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र। चलें इस अभ्यास में फिर से। संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, माया से बहुत बहुत पावरफुल, समस्याओं से बहुत बहुत शक्तिशाली, गुड फीलिंग में आ जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इन शक्तियों पर मेरा अधिकार है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बैठ जाएं इस छत्र छाया के नीचे।
ओम शांति। सभी को जो पहली बार भी आए हैं और बहुत बार आए हैं, जीवन के लिए एक सुंदर बात याद रखनी है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के आधार से हम सभी अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त, माया से मुक्त और अनेक बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार से हम अपने संबंधों को स्वीट कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार से हम अपनी सेवाओं को बहुत फलीभूत कर सकते हैं। इसी सिद्धांत के आधार से हम सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका तो हम निर्माण कर देते हैं। अगर हम गलत संकल्प कर रहे हैं तो हम अपने जीवन के लिए कुछ गलत चीजों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इस संसार में हर मनुष्य चाहे अनचाहे बिना अवेयरनेस के ही कुछ गलत संकल्प करता रहता है। हम सभी चेक करेंगे, हम कुछ गलत तो नहीं सोचते। अगर कोई टीचर बार बार सोचती है हमारी तो सेवा बढ़ती नहीं, यहाँ तो सेवा बढ़ेगी नहीं, हमने बहुत मेहनत कर ली, यहाँ सेवा नहीं बढ़ेगी, तो हम सेवा को अवरुद्ध कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। आपके सामने कोई बीमारी है, आप संकल्प करते हैं, बहुत इलाज करा लिया, लगता है ये बीमारी तो जाएगी नहीं, तो आप उसका आह्वान कर रहे हैं। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। और एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैं पिछले 6-8 मास से प्रयोग करा रहा हूँ और जिसके वंडरफुल रिजल्ट दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े दिन में ही। सवेरे उठते ही सभी को मालूम रहे, जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। उस समय किए गए संकल्प हमारे भाग्य का, हमारे भविष्य का, हमारी सफलताओं का निर्माण करते हैं। उसमें भी एक चीज जोड़ लें जो संसार में किसी को नहीं आती, केवल बाबा के बच्चे जानते हैं। उठते ही कम से कम 7 बार, 21 बार बहुत गुड फीलिंग के साथ संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियां जागृत हो जाएंगी अंदर से। और ऐसा करने के बाद जो संकल्प हम करेंगे वो तुरंत काम करना शुरू कर देगा। किसी के जीवन में कोई विघ्न खड़ा है, आप शुरू करें, उठते ही 21 बार संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये करके फिर संकल्प कर दें, मैं इस विघ्न से मुक्त हूं, मैं इस विघ्न से मुक्त हूं। आप देखेंगे विघ्न का फोर्स डाउन होने लगेगा। आपको किसी फील्ड में सफलता चाहती है, 21 बार वो संकल्प करके संकल्प कर दें, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आप सभी को याद दिला दूं, बाबा कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु जोन से बात करते हुए एक बहुत सुंदर बात हमें कह गए हैं। और क्योंकि सभी को भूल जाती है, सभी उसको आज से ही
अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे। वो क्या बात थी? बाबा ने कहा था हम सबको, कोई भी कर्म करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लो। इस रहस्य को सभी जान लें। आप कोई बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, 3 मिनट बाबा की याद में अवश्य बैठें, बाबा का आह्वान करें और महसूस करें बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे वरदान दे दिया। बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर इस गुड फीलिंग के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप उस कार्य पर जाएं, आपको सफलता दिखाई देगी। एक बार हम इसका अभी अभ्यास कर लेते हैं और आज से आप इसे शुरू कर देंगे। हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और यही काम आप अपने घर में रोज करें, विशेष किसी इंपॉर्टेंट कार्य से पहले। ले चलें बुद्धि परम धाम में। महाज्योति सर्वशक्तिवान सामने है। आह्वान करें बाबा का, बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे। हे प्यार के सागर, मेरे मन के मीत, खुदा दोस्त, सर्वशक्तिवान, हम आपकी प्यारी संतान आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे दिल की आवाज सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। सामने देखें ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में चमक रही है महाज्योति। दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख। सभी अपने अपने सामने बाप दादा को देखें और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। वरदान दिया, बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां भी तुम कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। स्वीकार कर लें। ओम शांति। ये अभ्यास, चाहे सेवा के फील्ड में आप कहीं जा रहे हैं,
कोई बड़ी समस्या को समाधान करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। इस तरह का अभ्यास करके यदि घर से चलेंगे तो रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देगा, विघ्न नष्ट हो जाएंगे और आपको दिखाई देगा, अनुभव होगा, बाबा का ये वरदान निरंतर हमारे साथ काम करने लगा। आज होली के उपलक्ष्य में बाबा आ रहे हैं और होली का सिंपल अर्थ जो हम सब जानते हैं, पवित्र बनना। ये बाबा ने ही बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा कार्य, सुंदर धारणा हम सबको दी है कि हमें पवित्र बनकर इस संसार का कल्याण करना है। हमारी पवित्रता केवल हमारे लिए नहीं, प्रकृति को पावन बनाने के लिए है, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए है, इस संसार के वायुमंडल से तमो प्रधानता को नष्ट करने के लिए है। केवल ये सोचकर पवित्रता कोई ना अपनाए कि बाबा से मिलने आना है इसलिए पवित्र बन जाना है। जिनको अपने भारत देश से बहुत प्यार है, जो इस जीवन में कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, उन्हें इस शक्ति की परम आवश्यकता है। भारत के कल्याण के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, बाबा को संपूर्ण सहयोग देने के लिए पवित्रता का बल सच्चे दिल से सभी अपने जीवन में अपनाएंगे। जो भाई बहनें पहली बार आए हैं, जिन्होंने पवित्रता का मार्ग चुन लिया है, संकल्प करें, ये मार्ग हम स्वेच्छा से चुन रहे हैं, किसी फोर्स से नहीं। पवित्रता हमारा नेचुरल संस्कार है। 2500 साल तक हमने पवित्र जीवन का आनंद लिया है। पवित्रता के सुंदर संस्कार हमारे अंदर हैं, हमें केवल उनको जागृत करना है। दृढ़ता पूर्वक संकल्प रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और एक अभ्यास कर लेंगे, जिसको भी हम देखें, आप परिवार में रहते हैं, संकल्प कर लें, रोज अपने परिवार को हमें पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। इससे आपकी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी और परिवार विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। आपके बच्चे आज्ञाकारी, चरित्रवान, आपके सहयोगी बनकर रहेंगे। उनकी ओर से कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये पवित्रता का प्रकाश, जिससे जग का अंधकार दूर होगा, आत्मा की ज्योति को ये प्रकाश इतना तीव्र करेगा कि संसार से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा। बाबा ने पिछली बार हम सभी को बाप समान फरिश्ता बनने का एक बहुत अच्छा काम दिया, गिफ्ट दी थी। क्या है फरिश्ता? सिंपल अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। जैसे हमारा ये स्थूल देह है, इसके अंदर प्रकाश की देह भी है। हम अपने को उसमें फील करें। अब चलेंगे कुछ क्षणों के लिए इस गुड फीलिंग में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। संकल्प करें, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर सफेद किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता, आत्मा लाइट,
देह भी लाइट, डबल लाइट हूं। मैं फरिश्ता इस संसार के लिए वरदान हूं। मेरी उपस्थिति ही जग का कल्याण करने वाली है। परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें, सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बिल्कुल सहज भाव से अनुभव करें। ऊपर से पवित्र किरणों की, सफेद किरणों की जैसे कि बरसात हो रही है। ओम शांति। आज हम ऐसे ही सुंदर स्वरूप में बैठेंगे कि बाबा जब हमारे बीच में आए तो उसे भी लगे आज फरिश्तों की सभा में आ गया हूं। सूक्ष्म लोक जैसे नीचे उतर आया है। ये होने जा रहा है इस सृष्टि पर अंत में। फरिश्ते बनने के लिए मैं सार में 5 बातें आपके समक्ष रख देता हूं। नए भाई बहनों को फरिश्ते स्वरूप के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, आत्मा भी लाइट, ज्योति, और ये देह भी प्रकाश का। ऐसे अनुभव में रहना फरिश्तेपन की प्रैक्टिस है। केवल मैं आत्मा हूं, यह शरीरीपन है, लेकिन मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूं। और जब हम ऐसे स्वरूप में आ जाते हैं तो हम बिल्कुल हल्के हो गए और अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता उड़कर जहां चाहे चला जाता हूं। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। और ध्यान देंगे, संगम युग का संपूर्ण सुख लेने के लिए, परमात्म प्राप्तियों का संपूर्ण सुख लेने के लिए हमें स्वयं को बहुत बहुत लाइट करना है। हजारों साल से सभी आत्माएं बहुत भारी हो गई हैं। किसी को किसी चीज ने भारी कर दिया है, किसी को किसी चीज ने भारी कर दिया है। किसी को समस्याओं ने बहुत भारी कर दिया है तो किसी को जिम्मेदारियों ने भारी कर दिया है। किसी को विकारों ने भारी कर दिया तो किसी को पाप कर्मों ने भारी कर दिया है। सब संकल्प करें, हमें बहुत हल्का होना है। ये भी ज्ञान की बहुत श्रेष्ठ पहचान है। ज्ञानी आत्माएं ज्ञान का स्वरूप अर्थात डबल लाइट, बहुत हल्के। मन भी सदा हल्का रहे तो तन भी हल्का फील होगा। मन जितना हल्का होगा बीमारियां उतनी ही हल्की हो जाएंगी। मन जितना हल्का होगा समस्याएं भी उतनी ही हल्की हो जाएंगी। ये बहुत सुंदर सिद्धांत हैं बाबा के द्वारा बताए गए, क्योंकि मन की शक्ति ही सबसे बड़ा काम कर रही है मनुष्य के जीवन के संचालन में। दूसरी धारणा अपनाएंगे, अनासक्त वृत्ति। आज आप सवेरे से सुन रहे हैं मेरा मेरा। जिसको अनासक्त होना है वो बाबा का एक महावाक्य
प्रैक्टिस में लाते रहें। जो कुछ हमारे पास है केवल यूज करने के लिए है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आप सुख लें, उसका आनंद लें, उसका फायदा उठाएं, लेकिन कहीं भी अटैच न हो जाएं, आसक्त न हो जाएं, बंध न जाएं। नहीं तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी वस्तुएं मनुष्य को बांध रही हैं। फरिश्ता माना अनासक्त, बंधन मुक्त। इस पर ध्यान देंगे। तीसरी बात, अपने चित्त को निर्मल करते चलें। पवित्रता के साथ साथ अपनी भावनाओं को शुद्ध करना, अपने विचारों को निर्मल करना। उसमें जो निगेटिविटी आ गई है, दूसरों के प्रति गलत भावनाएं पैदा हो गई हैं, बदले की भावना ने जगह बना ली है, उनको शुभ भावनाओं में बदल देना। ये पवित्रता का एक बहुत सुंदर स्वरूप है। और फरिश्ते अर्थात जो दाता हैं, सदा देने वाले, लेने की कोई भी कामना नहीं। और सबसे उत्तम बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, फरिश्ते माना योग युक्त, जिनका आकर्षण इस संसार में नहीं, जिनका आकर्षण एक की ओर है, जो एक से निरंतर जुड़े हुए हैं। चलें एक बार फिर से अपने फरिश्ते स्वरूप में 2 मिनट के लिए डीप फीलिंग में। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं। कमल आसन पर विराजमान हूं। परमधाम से, बाबा से पवित्रता की सफेद किरणों की बरसात हो रही है। मुझ में समा रही है परमात्मा पवित्रता। ओम शांति। आज हम सभी के मध्य वो आ रहे हैं जिनको देखने के लिए ये नजरें युगों से प्यासी थी। जो पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, मैं उनसे कहूंगा आज उसको दिल भर कर देख लें, जिसको देखने के लिए हम त्याग और तपस्या किया करते थे। उसको देखने के लिए हमारे पास दिव्य नयन भी हैं। सब जानते हैं उन्हें इन नयनों से तो नहीं देखा जा सकता, परंतु हमें उसने स्वयं वो नयन दे दिए हैं। जैसे गीता में है, विराट स्वरूप दिखाने से पहले अर्जुन को कहा, तुम मुझे इन नैनों से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। बाबा ने भी हम सबको दिव्य नैन दे दिए हैं। उन नैनों के द्वारा आज बाबा को दिल भर कर देखेंगे, ताकि उसे देखने की जन्म जन्म की प्यास समाप्त हो जाए। हम आज इन नैनों को तृप्त करेंगे। पसंद है? बिल्कुल बाबा ही दिखाई दे। दादी के तन में बैठी हुई महाज्योति, सर्वशक्तिवान। दोनों बाबा हमारे पास आते हैं। बाबा शब्द यूज करते हैं हमेशा, बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में प्रवेश करके
दादी के तन में प्रवेश करते हैं। सभी इस संपूर्ण निश्चय के साथ सभा में बैठेंगे कि आज वही मुझसे मिलने आ रहे हैं जिसको 2500 साल से भक्ति में मैंने बहुत प्यार किया है। मेरे प्यार का रिटर्न देने के लिए, मेरी भक्ति का फल देने के लिए, मेरी जन्म जन्म की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज बाबा आ रहे हैं। सभी बहुत ध्यान देंगे। अब से और बाबा तक जितने सुंदर संकल्प सभी अपने मन में करेंगे उतना ही सुंदर अनुभव होगा। इसलिए पहली बात तो ये सबको ध्यान रखनी है, मन में कोई भी एक संकल्प भी संशय का लेकर नहीं बैठेंगे। संपूर्ण विश्वास, जिन्होंने बाबा को 1000 बार देखा है वही सब आप सबके समक्ष यहाँ आपको बता रहे हैं। आपकी दीदियां आपको उसी अनुभव से यहाँ लाई हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। सभी अब से ही संकल्प करेंगे, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है जिसको सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में ढूंढते आए, जिसके लिए त्याग और तपस्या करते आए, वो आज मेरे सम्मुख है। बाबा जब आ भी जाएं तो इस तरह के सुंदर संकल्पों से अपने मन को भरपूर रखना। दादी जी हमारे बीच में आएंगी। पहले बाबा को भोग लगेगा। हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। आह्वान में बाबा को तो आना ही है, पर हम बहुत प्यार से उससे बातें करेंगे, दिल का प्यार समर्पित करेंगे। हे प्यार के सागर, हमारा प्यार स्वीकार करो, आ जाओ, अपना धाम छोड़कर आ जाओ। हम बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। गीत बजेगा और सभी ये विजन बनाएंगे, ये दृश्य देखते रहेंगे, ये अनुभव करते रहेंगे कि महाज्योति परम धाम से अपनी किरणें हम पर डालते हुए नीचे उतर रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। 8-10 मिनट में बाबा आ जाते हैं। ये 8-10 मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूबल टाइम होता है हमारे लिए। बहुत सुंदर एकाग्रता, दो तरह से सुंदर संकल्प, और बाबा अपनी किरणें डालते हुए नीचे आ रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन, ये सीन देखते रहना, इससे 10 मिनट में मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। बाबा हमारे बीच में आ जाएंगे, आंख खुलेंगी, सफेद लाइट होगी। आपको आनंद लेना है संपूर्ण, सबको, हम सबको। इस हॉल में ही नहीं, ज्ञान सूर्य नीचे उतर आया है, उसके वाइब्रेशंस सबसे पहले इस हॉल में और फिर सारे संसार में फैल जाएंगे। जो जो उससे अपना कनेक्शन जोड़ के संसार में कहीं भी बैठे हैं, उन सबको उनके वाइब्रेशंस पहुंचने लगेंगे। बाबा दृष्टि देंगे। बाबा के वाइब्रेशंस लेने का सर्वोत्तम तरीका है अपनी बुद्धि को बाबा पर स्थिर करना। तो सभी 10 मिनट बाबा दृष्टि देते हैं, और बाबा की दृष्टि, भगवान की दृष्टि, जिससे शांति के वाइब्रेशंस भी फैलते हैं, परमात्म प्यार भी चारों ओर फैलने लगता है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां फैल जाती हैं, वो हमें मिलने लगेंगी। पूरे 10 मिनट सर्वशक्तिवान के अलावा कुछ भी दिखाई न दे। ध्यान देंगे सभी। कोई नहीं है,
मैं और सामने सर्वशक्तिवान जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये बहुत सुंदर समय हम सबके लिए होता है। बहुत अच्छी बात जो बाबा साकार समय से कराते आते थे। इस समय अपनी कोई भी कमी, अपनी कोई भी समस्या, अपना कोई भी विघन, अपनी कोई भी निगेटिविटी बाबा को अर्पित कर दें, सच्चे मन से अर्पित कर दें। बाबा तो हमारा बोझ हरने ही आया है और उससे कोई वरदान ले लें, सफलता का, निर्विघ्न स्थिति का, माया जीत होने का, महान योगी बनने का, सदा खुश रहने का, तनाव मुक्त जीवन जीने का। ये काम भी सभी दृष्टि के समय करेंगे, बहुत एकाग्रता के साथ, और आज अनुभव करेंगे। मुझे बहुत लोग अनुभव सुनाते हैं, दूर बैठे थे पर ऐसा लगा बाबा की दृष्टि पड़ गई और भयानक बीमारी भी लोप हो गई। दूर बैठे थे, बाबा की दृष्टि पड़ गई और कोई विशाल समस्या भी सदा के लिए नष्ट हो गई। हम सभी ये न सोचते हुए कि हम कहाँ बैठे हैं, कोने में हैं, पीछे गैलरी में हैं, टीवी पर भी पीछे देख रहे हैं, मधुबन में देख रहे हैं, सेंटर्स में देख रहे हैं, कहीं भी हैं, बिल्कुल बाबा के पास हैं। इसके बाद बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे इस आनंद के साथ कि स्वयं भगवान हमसे बात कर रहा है। बिल्कुल अपने को आनंदित कर देंगे, इस खुशी और नशे में ले चलेंगे जिसकी एक आवाज सुनने के लिए हम तरसते थे। वो अब घंटों हमसे बात कर रहा है, हमारा श्रृंगार कर रहा है, और संकल्प कर लेंगे बाबा आज जो कुछ हमें करने को कहेगा उसको हम पूरा जोर लगाकर करेंगे। तो जब हम सच्चे दिल से संकल्प कर लेते हैं तो बाबा की शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं, हमें बहुत सहजता हो जाती है। आप एक संकल्प कर लें, हमें ये पूरा समय 10 बजे तक का अलौकिकता में व्यतीत करना है। आज होली का पर्व के संपर्क में संबंध में बाबा आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस और आपको कह देता हूं। जैसे होली में पिचकारी से रंग डाला जाता है, हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझ आत्मा से एक रंग बिरंगी पिचकारी दूसरों पर पड़ रही है। ये स्वमान का योग अभ्यास का बहुत सरल तरीका है। तो चलें आज हम सभी इस शुभ भावना के साथ अब बाबा का मिलन करेंगे कि हमारी होली हमें होली बनाने वाली, पास्ट को भुलाने वाली, जीवन को ईश्वरीय रंगों से भरपूर कर देने वाली हो, और ये मिलन पूरा संगम युग होता रहे। ओम शांति। अब हम सभी बहुत पावरफुल योग में बैठेंगे। बाबा की शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, और ये शक्तियों की किरणें मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। बिल्कुल एकाग्र होके और ये अभ्यास चालू रखेंगे।